हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं 14 जुलाई एसएससी सीजीएल 2023 के टियर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर। ये 14 जुलाई का थर्ड शिफ्ट है। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसे देख सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड शिफ्ट के वीडियो पर आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ विराट कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। विराट किसी काम को 30 डेज में कर रहा है और डेनियल उसे 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेशियो ऑफ टाइम का। जितना ज़्यादा एफिशिएंसी उतना कम टाइम। तो अगर 60% ज़्यादा एफिशिएंट है तो इसे 60% कम टाइम लगाएगा। इसका मतलब उसका इस डेनियल का टाइम हो जाएगा 30 × 100/160। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये 4, ये 15, 75/4 दैट इज 72 3/4। मतलब ये 4 बार हो जाएगा 18 3/4 डेज में वो ये काम कर देगा इस एफिशिएंसी से। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये एक बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। जनरली इस टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। इसका एक बहुत ही शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ। दिया हुआ 36 नंबर का एवरेज है 45, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ 84 के बदले में पढ़ लिया गलती से 48। मतलब ज़्यादा था कम पढ़ लिया गया। डिफरेंस कितना था माइनस करते तो आएगा 6 और ये 3, 36 का डिफरेंस था। 36 का डिफरेंस था और यहाँ पे नंबर भी 36 ही थे। तो ये 36 एक्स्ट्रा है, वो 36 नंबर में बट जाएगा तो बचेगा 1। मतलब 1 सब में एक्स्ट्रा होगा। तो अगर 45 उसका एवरेज था तो अब उसका एवरेज हो जाएगा 46। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है sin 23 = a/b। तो ये 23 हो गया, ये 67 हो गया। 23 का वैल्यू दिया हुआ है a/b। तो ये बेस हो जाएगा इसका b² - a²। बढ़िया पूछा है sec 23। sec 23 क्या होगा? b/√b² - a²। और sin 67 हो जाएगा b² - a²√b। देखते हैं एलसीएम हो जाएगा b × b² - a²। क्वेश्चन यही से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा कहीं पे भी एलसीएम डिनोमिनेटर में नहीं है। बट इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा b × b² - a²। फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये प्लस, b² गया a² बाई b × b² - a²। ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग इन एक्सपेंस ऑकर्ड ऑन हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ है ये ऑरेंज वाला, इसका ये सेंट्रल एंगल पूछा है। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? इसका रेशियो बाय टोटल इंटू 360। मतलब 15,000 बाय टोटल का वैल्यू वहाँ दिया है क्या? नहीं दिया है, यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 15 5 20, 20,000, 20 20 40 और 10 50। 50,000 है टोटल तो 360 काटते हैं। 3 0 यहाँ आ गया, 3 0 यहाँ आ गया, 0 यहाँ, 0 यहाँ, ये 3 36 गया 108 डिग्री। इसका आंसर है आंसर 4, 108 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें दिया हुआ 3 कैंडिडेट है, ठीक है। 3 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं
और उसमें एक है अर्जुन, दूसरा है भास्कर, तीसरा है सरल। कंटेस्ट इलेक्शन फॉर पोस्ट अर्जुन गॉट 50% वोट मोर देन सरल। अर्जुन को इससे 50% ज़्यादा मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड सरल गॉट 2% वोट लेस देन भास्कर। भास्कर से सरल को 2% कम मिला है। सरल गॉट 2% वोट लेस देन भास्कर। तो भास्कर को अगर 100 मिला है तो इसको मिला है 98, ठीक है। और अर्जुन गेट 50% वोट मोर देन सरल। सरल से 50% ज़्यादा, तो इसका 58, इसमें और 49 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 147। बढ़िया। दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑफ भास्कर एंड सरल। भास्कर एंड सरल 2% का डिफरेंट है। 2% का वैल्यू 1296, ठीक है। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 648। What is the half of the difference between the vote of अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन और भास्कर इसमें 47 का डिफरेंस है, लेकिन पूछा हाफ ऑफ द डिफरेंस। तो 47% का वैल्यू हो जाएगा 47 इंटू 648, बट पूछा है उसका हाफ। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 324। 47 इंटू 324 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15228 आएगा। जवाब चलते हैं 6 क्वेश्चन, बहुत ही ये बोनस क्वेश्चन है, ज़रा सा टाइम नहीं लगेगा इसमें और फटाफट सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये जाएगा 5 + 7 12, यहाँ पे हो गया -6 6 12 और ये +7। सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें दिया हुआ है कि टाइपिंग वर्क मोनिका 6 घंटे में करती है, अनीता 8 घंटे में करती है और मंजू 5 घंटे में करती है। तो अगर तीनों साथ में काम करने लगे तो कितना टाइम लगेगा। तो चलो निकालते हैं टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 6 × 5 = 30, 30 में 15 और 4, 15 4 के साथ 120 आएगा। तो इसका एफिशिएंसी हो गया 20 वर्क, इसका एफिशिएंसी हो गया 15 और इसका एफिशिएंसी हो गया 24। ये ऐसे वर्क होगा 1 घंटे का। तो तीनों मिलकर कितना काम कर देंगे, तो 59 वर्क। तो 59 करते रहे तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क बाय 1 आवर वर्क। तो 59 से डिवाइड करेगा तो 2, यहाँ पे बचेगा 2/59। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलो देखना है कि इसमें से गलत कौन है। फर्स्ट है कॉर्ड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्कल बोथ एंड इट्स कॉल्ड सेकंड। बिल्कुल दोनों तरफ से ऐसे निकाल दिया जाए तो इसको सेकंड ही कहते हैं। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी करेक्ट है कि कोई टेंजेंट हमेशा अपने कांटेक्ट पॉइंट से रेडियस से परपेंडिकुलर ही होता है। थर्ड है लाइन विच इंटरसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। नहीं, उसको कॉर्ड कहते हैं। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से कर रहा है तो वो कॉर्ड है, ना कि टेंजेंट। टेंजेंट एक डिस्टिंक्ट पॉइंट से करता है। फिर टेंजेंट लाइन टचिंग ओनली 1 पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखो ये करेक्ट, ये इसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है। जिसको नहीं भी पता होगा तो वो इन दोनों में तुक्का लगा सकता है। वैसे तो जो बच्चा तैयारी करे उसको पता ही होगा, काफ़ी बेसिक चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A's efficiency is twice of B। A का एफिशिएंसी B से 2 गुना ज़्यादा है। A can work only for 8 hours a day। ये 8 घंटे काम कर सकता है और ये 12 घंटे काम कर सकता है। और A can finish a work in 12 days। और ये 12 दिन में काम खत्म कर दे रहा है। तो पूछा है B कितने दिन में काम कर देगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12 × 8 × 2। ये टोटल वर्क है। तो
पूछा है कि बी कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो बी अगर 1 घंटे में 12 घंटे काम कर सकता है और ये x काम कर रहा है, मतलब 1 काम कर रहा है, तो कितने दिन लगेगा। तो डिवाइड बाय 12 करते हैं, 8 टू 16 बचा, मतलब ये 16 दिन में ये काम खत्म कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 फ्रेंड है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता है सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ना। दे रन इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। P runs at 6 मीटर पर सेकेंड, ये 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। Q रन एट B मीटर पर सेकेंड, और Q दौड़ रहा है B मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, they cross each other exactly 2 points on the circular track, exactly 2 पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो वो B नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा, तो हाउ मेनी वैल्यूज B कैन टेक। अब ये दोनों अगर साथ में चल रहा है और इसका स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है और ये 2 बार क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड ये 1 राउंड लगाता है जितने देर में, उतने देर में ये 1 राउंड नहीं लगाएगा। और 2 बार मीट कर रहा है, इसका मतलब इसका 2 राउंड कंप्लीट हो चुका होगा तब भी इसका 1 राउंड खत्म नहीं हुआ होगा। इसका स्पीड अगर 6 मीटर पर सेकेंड और अगर हम लोग मान लें कि इसका पूरा सर्कमफेरेंस ही 6 मीटर था, तो ये 1 सेकेंड में चक्कर लगा लिया होगा, तब तक ये यहाँ पहुँचेगा। फिर ये दूसरा चक्कर लगा रहा होगा, तब ये यहाँ पहुँचेगा, और तीसरा चक्कर में दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कर जाएगा। इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिल रहा है सर्कल में, इसका मतलब वो मिनिमम 3 पॉइंट्स पे तो मीट करेगा। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा पॉइंट, इसका मतलब वो 3 जगह मीट कर रहा है। इसका 6 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब इसे 3 गुना स्लो होगा, तो 6/3 ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू ले सकते हैं नहीं, तो यहाँ पे गलती से भी ये टिक मत कर देना। यहाँ पूछा है हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी टेक, बी का कितना वैल्यू हो सकता है, तो ये एक ही वैल्यू हो सकता है ना। आया तो 2 मीटर है बट वैल्यू तो एक ही ले सकता है ना। यहाँ पे 3 पुट करेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट है 11। A dealer profession to sell a good at cost price use 950 ग्राम weight for 1000 ग्राम। ये जो डीलर था वो बेईमान था। 1000 ग्राम होता है केजी में, इतना ग्राम होता है केजी में, बट वो उसके बदले 950 ग्राम ही देता था। 50 ग्राम उसका क्या कर ले रहा है वो, चोरी, और यही चोरी उसका प्रॉफिट है। ये चोरी उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट 50 ग्राम का ले रहा है, वो दे रहा है कितना, 950 ग्राम, तो कॉस्ट प्राइस तो उसका 950 ग्राम का ही लगेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। सिंपल, काटते हैं, ये 5 से ये 19 टाइम में चला जाएगा, 100/19, तो 5 टाइम्स में तो जाएगा ही 95, फिर बचा 5, तो ये जाएगा 50, 19 2 जा 38, 9 12 120, ये चला जाएगा 5.26 टाइम्स में। ऑप्शन 2 हमारा सही जवाब है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया है कि ट्रेडर पहले 20% डिस्काउंट देता है, फिर 30% डिस्काउंट कैश पेमेंट में करता है। अगर लिस्ट प्राइस उसका 1200 है तो SP कितना है, तो SP 2 डिस्काउंट के बाद आएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1200, पहला डिस्काउंट 20% तो 80/100, दूसरा डिस्काउंट 30% तो 70/100, यही उसका है सेलिंग प्राइस। कटेगा 2 0 यहाँ से गया, 2 0 यहाँ से गया, 8 7 56, 56 इंटू 12, 560 और 112, बच जाएगा 672, 672 उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x का वैल्यू 7 है, x + 1/x का वैल्यू है 7,
एक्स का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6। तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला एक्सपोनेंट का वो याद होना चाहिए कि अगर किसी a का पावर m का पावर n होता है तो उसका पावर हो जाता है a का पावर m इंटू n। इसका मतलब a का पावर mn। तो अगर हम लोग x का स्क्वायर का क्यूब कर दें तो हम लोग को x का पावर 3 टू 6 मिल जाएगा। चलिए करते हैं। तो पहले अगर x प्लस 1 बाई एक्स a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2 और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a। फिर से जब दोबारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का अगर, तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखते हैं। तो फर्स्ट आएगा ए निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 7 जो 49 माइनस 2 47 आएगा इसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2 का। उसके बाद ये जो वैल्यू आया इसी को पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये 47 का क्यूब माइनस 3 इंटू 47 हो जाएगा। और 47 का क्यूब होता है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 103823 माइनस 47 इंटू 3 141 माइनस करेंगे आ जाएगा 103682। ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। करंट एज ऑफ सुधीर एंड आशीष आर इन रेशियो 5:7। सुधीर और आशीष का करंट एज का रेशियो है 5x/7x। द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 1/12 ईयर एगो। 12 साल पहले उनके एज का रेशियो था 1/2। तो व्हाट विल बी सुधीर एज आफ्टर 5 ईयर। अभी से 5 साल बाद क्या एज होगा। तो पहले अभी का एज निकालते हैं। 5 to 10 x minus 24 is equal to 7x minus 12। तो 3x is equal to 12, x is equal to 4। x का वैल्यू 4 आ गया। तो सुधीर का एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज है 20, 5 साल बाद होगा 25। ऑप्शन 2। 15 में चलते हैं। दिया ए मैन इन्वेस्टेड टोटल सम ऑफ 10,000 इन अ कंपनी। 10,000 वो इन्वेस्ट किया है। पार्ट ऑफ सम वाज इन्वेस्टेड एट 10%। एक पार्ट था तो 10% पे इन्वेस्ट किया गया था, दूसरा पार्ट था जो 15% पे इन्वेस्ट किया गया था। तो और दोनों मिलके 2400 का प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम लोग बनाएंगे एलिगेशन से। अगर इसको सिंपल इंटरेस्ट में x और दूसरा 10,000 माइनस x करके बनाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना लंबा हम लोग को एग्जाम में टाइम मिलेगा नहीं, तो हम लोग इसको बनाएंगे एलिगेशन से। कैसे करते हैं एलिगेशन में। तो ये 2 पार्ट का है। 10,000 टोटल था, 2400 मतलब 24% है 2 पार्ट में। ठीक है। तो हम लोग इसको अलग अलग 2 पार्ट में बांट रहे हैं, तो इसका भी हम लोग एवरेज कर देंगे। तो एवरेज 12% का प्रॉफिट उसको मिल रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो ये 12% एवरेज हो जाएगा। 15 से ये 3 और 10 से ये 2, मतलब 3:2 पार्ट में ये बटेगा। 15% वाला 2 पार्ट, 10% वाला 3 पार्ट है। तो 3 + 2 5 पार्ट का वैल्यू 10 के। तो एक पार्ट का वैल्यू 2000, मतलब 2 पार्ट का वैल्यू 4000 और 3 पार्ट का वैल्यू 6000। मतलब 6000 को 10% पे लगाए थे और 4000 को 15% पे लगाए। तो पूछा 15% वाला सम कितना था। तो 15% वाला सम 4000 था। उसके बाद यह OB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और AB इज द डायमीटर, AB उसका डायमीटर है, A और B। ठीक है। P इज अ पॉइंट ऑन इट, P पॉइंट है कहीं पर। दिया हुआ AOP इज इक्वल टू 90। AOP ये जो एंगल है ये 95 डिग्री है। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, चलो फिर से इसको बनाते हैं। ये एक सर्कल है ऐसा, A O
ओ सेंटर है, बी एक पॉइंट है यहाँ पे, ये एंगल है 95। तो पूछा है ओ बी पी कितना होगा, ओ बी पी कितना होगा। ये एंगल हम लोग से पूछ रहा है, ये 95 है, तो ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा ना। अगर ये 85 है और ये दोनों रेडियस है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो ये दोनों एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 47.5 डिग्री। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट जवाब है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है इफ कॉस बीटा बाई सेक अल्फा इज इक्वल टू 15 एंड साइन बीटा बाई सेक अल्फा इज इक्वल टू 16। तो साइन बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, चलो देखते हैं। अगर इसको हम लोग tan में करने का कोशिश करें, ठीक है, करके देखते हैं। इसको अगर हम उल्टा करें तो सेक अल्फा बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 1/15, ये इक्वेशन 2 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आएगा साइन बीटा बाई सेक अल्फा इंटू सेक अल्फा बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू 16 इंटू 15, 16 इंटू 1/15, ये कटेगा, ये दोनों साइन बीटा बाई कॉस बीटा हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू 16/15। पूछा क्या है, साइन स्क्वायर बीटा। अगर tan बीटा 16/15 है तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट। पूछा क्या है, साइन स्क्वायर बीटा, तो ये बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा 16 का स्क्वायर बाई 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। सिंपली ये 256/256 प्लस 225 होगा, ये हो जाएगा 256/481। एक ही ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 18। ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है इस सेट का। सिर्फ वैल्यू पुट करना और निकाल लेना है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और tan 30 का वैल्यू 1/√3। एलसीएम हो जाएगा √3 2√3, यहाँ पे √3 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 5 प्लस √3/2√3 एक ही ऑप्शन में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/18। सेक का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये भी एक क्लासिक क्वेश्चन है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के वैल्यू पे है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू यहाँ पे देखते क्या आता है। अब देखते इसका वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू होता है 1 और इसका वैल्यू दिया हुआ 25/18। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 25/18 टू 1, 25/18 ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम, फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, तो थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं। ये है कोन, ये होता है इसका हाइट और ये होता है इसका रेडियस। पहले इसका स्लैंट हाइट होता है πr_l, इसको रैटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ऐसे होता है πr_l प्लस πr²।
मतलब पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। और वॉल्यूम होता है सिलेंडर का 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 73920। इसका वैल्यू में क्या क्या बस हाइट ही दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 160 इज इक्वल टू 73920। आर स्क्वायर हो जाएगा 73920 इंटू 21/160 इंटू 22 काटते हैं। ये काटते हैं 8 से 2 टाइम्स हो जाएगा 9 8 72, 8 2 16, 8 4 32, 462। 22 से काटेंगे तो 22 से ये 2 टाइम्स में जाएगा 44, 22, फिर ये 1 टाइम्स में जाएगा तो आ गया 21 इंटू 21। तो आर आ गया 21, तो डी होगा 21 इंटू 42, ऑप्शन 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिया हुआ ए एंड बी हैव सम टॉफी। ए के पास कुछ टॉफी है और बी के पास भी कुछ टॉफी है। ए गिव्स 1 टॉफी टू बी, देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफी। तो अगर बी के पास x है तो इसका मतलब ए के पास x + 2 होगा, तभी तो ये 1 दिया तो ये भी x + 1 हो गया, ये भी x + 1 हो गया। तो ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड केस में है कि अगर b इसको एक टॉफी दे देता है x को तो ये इसका डबल हो जाएगा। तो अगर ये 1 टॉफी 1 देगा तो इसके पास 1 माइनस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x - 1 b का x + 3, अगर b का वैल्यू एक इसको दे देता है तो ये इसका डबल हो जाएगा। तो अगर b में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो दोनों बराबर हो जाएगा, होगा ना। ये बोल रहा है कि b अगर एक टॉफी दे देगा a को तो b a के पास जो टॉफी है वो b का डबल हो जाएगा। तो b में हम डबल से मल्टीप्लाई कर देते तो a के बराबर हो जाएगा। तो 2x - 2 इज इक्वल टू x + 3। इधर एक इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 2x - x x और 3 + 2 5। x का वैल्यू आ गया 5, मतलब b के पास है 5 और a के पास है 7। तो टोटल कितना है 7 5 12 टॉफी है के पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, इफ द नंबर स्टूडेंट इन IIT बॉम्बे इज 20% लेस द नंबर स्टूडेंट इन IIT मद्रास। मद्रास में 20% लेस का मतलब ये अगर 4x है तो ये 5x है। फिर क्या पूछा IIT बॉम्बे में कितने लोग हैं, टोटल कितना है 2080 है टोटल। 2080 है तो देखते हैं इन दोनों का बचा कितना, 4 4 8 9 10 11 80, तो इसमें है 2080 में से माइनस कर देंगे तो बचेंगे 900, मतलब इन दोनों में मिलाकर 900 है। तो 9x = 900, तो x = 100, तो ये 400 हो गया और ये 500 हो गया। पूछा किसका है, IIT बॉम्बे, मतलब 400। तो इसमें 400 बच्चे थे, ऑप्शन 4। ये देखो सिंप्लीफिकेशन, ये सबसे टाइम वेस्टिंग है, इस पूरे सेट का सबसे टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन। अगर टाइम हो तो बना लो, नहीं तो फिर इसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ। सेकेंड राउंड में जब अटेम्प्ट करना हो उस टाइम बनाने का ये क्वेश्चन है। चलो बोर्ड मास लगाते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट है, ये ऑफ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले ये सॉल्व होगा। काटते 7 से काटे 2 × 14, 13 टाइम्स में ये कटेगा 43 इंटू 3 129, ये 3, मतलब ये बचा 13/3, यहाँ पे माइनस। चलो इसको काटते हैं, 9 3 × 27, 15 9 15 जा और ये 5, ये कटेगा और ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इंटू 5 यहाँ पे और इंटू 1
मतलब 46 इंटू 5 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 230 बाई 69, 230 बाई 69 माइनस 13, एलसीएम लेंगे आएगा 69, 230 माइनस ये हो जाएगा 23 इंटू 13 299, माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 69 बाई 69, मतलब ये पूरा कट गया -1। इस पूरे का वैल्यू है -1, तो -1 इंटू -112, तो ये -112 बाई 36 हो जाएगा। इसको भी काट लेते हैं, ये हो जाएगा 56 बाई 18, 9 बाई 28, 28 बाई 9 माइनस 28 बाई 9, यहाँ पे हो जाएगा -28 बाई 9। फिर जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा 28 बाई 9। काटते हैं, कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 7×2 = 34, 17 × 85, 5 बाई 36 प्लस 28 बाई 9, ये आ जाएगा 36 एलसीएम 5 प्लस 112 117 बाई 36। ये काटेंगे अगर तो कटेगा 9 से 4 बार में 9 चौको 36, और ये 13 बटे में 4, मतलब 4 तिहाई 12, 1 बटे में 4, 3 1 बटे में 4, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बट इजी है। देखते हैं, इनलेट पाइप दिया हुआ है, 140 घंटे में वो काम करता है। इनलेट 140 घंटे में वो फुल करता है और आउटलेट उसको खाली करता है 63 में। तो एलसीएम निकालते हैं, दोनों में 7 कॉमन है, 7 इंटू 20 और इस 7 इंटू 9, तो एलसीएम हो जाएगा 20 इंटू 9 इंटू 7, 963 और 6 2 12, 1260। इसका एलसीएम हो जाएगा 1260, 1260। ये आ जाएगा 9 टाइम्स में, ये आ जाएगा 20 टाइम्स में, मतलब इनलेट 9 काम कर रहा है, आउटलेट 20 काम कर रहा है। तो इनलेट पाइप कितना है 8, ठीक है, और आउटलेट पाइप कितना है नहीं पता, ये x है, और बोल रहा है जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 105 घंटे में भर जा रहा है, मतलब 1260 105 घंटे में भर रहा है। तो 1 घंटे का देख लेते हैं, 1 घंटे में ये कितना काम, सॉरी 105 है, तो ध्यान से देखा जाए तो 12 25 60 और 12 इंटू 12, ये इसका 12 गुना है। एक घंटे में 12 यूनिट वर्क हो रहा है। तो अगर 9 × 72, ये 72 यूनिट वर्क कर रहा है, इनलेट भर रहा है, तो माइनस कुछ इतना होना चाहिए कि 12 हो जाए। तो माइनस क्या करेंगे कि 12 हो जाए, तो इसमें से 12 माइनस कर देते तो 60, मतलब 60 काम आउटलेट हो रहा है 20 पर यूनिट के काम से, और एक पाइप 20 काम करता है, तो 60 कितना पाइप करेगा, 3 पाइप 60 काम करेगा 1 मिनट में। तो ये चलिए देखते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया हुआ है कि जहांगीर 90 किलोमीटर चलता है, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 1 घंटे में पूरा कर लेता है, ठीक है। वो 90 किलोमीटर चल रहा है और उसको 1 घंटा लग रहा है। पहला 25 मिनट वो चल रहा है 15.2 किलोमीटर के स्पीड से। तो देखते हैं 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 25 मिनट में कितना ट्रैवल कर लेगा। तो 15.2 उसका स्पीड है, इसको किलोमीटर पर आवर में करें तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, और किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करेंगे 25 बटे में 60 से, तो वो घंटे में हो जाएगा कि ये इतना कितना ट्रैवल करेगा। तो चलो काटते हैं, ये हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 25 25, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 10 छक 60, और इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 76, 6 तिया 18 और 7 21 22, 22.8 किलोमीटर वो
25 मिनट में कर लेगा। बचा 35 मिनट, उस 35 मिनट में कितना करेगा, तो इसको माइनस कर देंगे 90 में से। 90 माइनस 22.8, तो ये बचेगा 67.2 किलोमीटर। अब ये 67.2 किलोमीटर वो 35 मिनट में कर रहा है, तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो 67.2 किलोमीटर उसे कंप्लीट करना है 35 मिनट में। 35 बटे में 60, 60 ऊपर चला जाएगा, ये इसको हटाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा। ये तो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हम लोग को उसका डिस्टेंस निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर देखते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये गया 6 तिया 18, 10 छक 60, 10 और 10 गया, 5 सते 35 और 7 से काटेंगे तो इसको 9 सते 63 और 7 चक 42, 96 को 3 से काटेंगे आ जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके जाए चैनल को, और कमेंट में अपना सजेशन भी आप देकर जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका 4th सेट देखेंगे। थैंक यू।